हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सिंपल से सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और वही वन वर्ड्स जो बोर्ड ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट, ऑल नोइंग। तो ऑल नोइंग का मतलब है ऐसा कोई भी इंसान जो सब कुछ जानता हो, जिसे पूरा ज्ञान हो, जो सब जानता हो। तो ऑल के लिए वर्ड होता है ओमनी। जैसे ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो हर जगह प्रेजेंट है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट है। लाइक एयर इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हवा हर जगह होती है। ऐसे ही एक और वर्ड है ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी कि ऑल पावरफुल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल। उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ओमनी पोटेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा ओमनीशिएंट। शिएंट का मतलब हो जाएगा नॉलेज, ओमनी का मतलब हो जाएगा ऑल। तो ओमनीशिएंट का मतलब बनेगा ऐसा कोई इंसान जिसको पूरा ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान हो, पूरी नॉलेज हो, तो उसको कहा जाएगा ओमनीशिएंट। सो सिंपल। नेक्स्ट, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि ऐसी कोई दवा जो हर बीमारी में काम कर जाए, चाहे कुछ भी हो वो हर बीमारी में काम आ जाए। तो ऐसी दवा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी दवा को कहते हैं पेनेशिया। पेनेशिया यानी कि रामबाण दवा, पेनेशिया। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ लवर ऑफ हिज कंट्री, ये हमने पिछले सेशन में, पिछले पार्ट में किया था। अ लवर ऑफ हिज कंट्री यानी कि ऐसा कोई इंसान जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, उसको कहा जाता है पैट्रियट। ये हम पहले सेशन में, इससे पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसको बहुत किसी फील्ड में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान, बहुत ही अनुभवी इंसान। तो उसको इंग्लिश में वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको अपने किसी क्षेत्र में, अपने फील्ड में, अपने एरिया में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी इंसान है। जैसे कि अमिताभ बच्चन इज़ अ वेटरन एक्टर। तो अमिताभ बच्चन को तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपनी एक्टिंग फील्ड का, अपने एक्टिंग करियर का। तो ऐसा इंसान जिसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तो उसको वेटरन कहा जाता है, वेटरन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वन हु डज नॉट ईट मीट, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो मीट नहीं खाता है। इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ वेजीज खाता है, यानी कि पेड़ या पौधों पर उगने वाली चीज़ें ही खाता है वो, और जानवर यानी कि एनिमल बेस्ड वो कुछ भी नहीं खाता, वो जो भी खाता है वो प्लांट बेस्ड होता है। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर वर्ड बनता है हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी, पेड़ पौधे। वोरस मतलब खाने वाला, तो हर्बीवोरस का मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जो सिर्फ पेड़ पौधों पर उगने वाली चीज़ें खाता है। वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स खाता है, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। हर्ब्स का मतलब पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ें पेड़ पर ही उगती हैं। अब इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है, वन हु ईट्स मीट, यानी कि ऐसा इंसान जो मीट खाता है, यानी कि एनिमल बेस्ड चीज़ें खाता है, तो उसके लिए वर्ड बनता है कार्निवोरस। कार्न का मतलब होता है फ्लैश, मांस, और वोरस मतलब खाने वाला। तो ऐसा इंसान जो मांस खाता है, फ्लैश खाता है, उसे इंसान को कहा जाता है कार्निवोरस। और ऐसा इंसान जो सब खा जाता है, जरूरत पड़ने पर अगर मांस है तो मांस भी खा ले, और अगर मांस नहीं है तो पनीर से भी काम चला ले, रोटी सब्जी भी खा ले, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है ओमनीवोरस। हाँ जी, ये ओमनी आप समझ गए ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी कि सब कुछ खा जाने वाला इंसान, वो होता है ओमनीवोरस। तो एक ही क्वेश्चन पर हमने 3 समझ लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वांट ऑफ रेन। वांट का मतलब है यहाँ पर कमी, वांट ऑफ यानी कि कमी। और किसकी कमी? बारिश की कमी। तो जब बारिश की कमी हो जाए, यानी कि जब बारिश पड़े ही ना, सूखा पड़ जाए, तब ऐसी कंडीशन को कहा जाता है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, यानी कि बारिश ना होना। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मर्डर ऑफ अ किंग, यानी कि किसी राजा की हत्या। मर्डर यानी कि हत्या, ऑफ अ किंग यानी कि राजा की, तो राजा की हत्या। इसको इंग्लिश में वन वर्ड में क्या कहेंगे? चलिए इसको समझते हैं। तो मर्डर के लिए जो रूट होता है वो होता है साइड, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, फ्रैट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मर्डर की बात की जा रही है तो मर्डर के लिए जो वर्ड है, रूट है, वो है साइड। अब मर्डर किसका है? राजा। राजा यानी कि किसी एक रीजन का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो रीजन से ही बना रेजी, रेजी में हमने जोड़ दिया साइड, तो वर्ड बना रेजीसाइड। तो रेजीसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, या फिर किसी एक
पर्टिकुलर रीजन में जो इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अगर हत्या कर दी जाए तो उसको भी रेजिसाइड कहा जाता है। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद अगर कोई पैदा होता है तो उसको क्या कहा जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान के लिए यूज़ किया जाए, ये किसी बुक के लिए भी हो सकता है, किसी मूवी के लिए भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि किसी राइटर ने कोई बुक लिख दी, वो लिखी है लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाई, उससे पहले ही उस राइटर की डेथ हो जाए, लेकिन वो बुक तो पब्लिश होगी, लेकिन कब, राइटर की डेथ के बाद। तो ऐसा ही कोई बेबी, ऐसा कोई बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, ऐसी कोई बुक हो सकती है, मूवी हो सकती है, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस, तो इसका मतलब यही है कि पिता की मृत्यु के बाद पैदा होना। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं करता, आस्था नहीं रखता। तो इसके लिए वर्ड होता है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है भगवान में विश्वास करने वाला। थीस्ट, भगवान को मानने वाला, भगवान में आस्था रखने वाला। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे इंसान के बारे में बताइए जो भगवान को न मानता हो, भगवान में आस्था ना रखता हो। तो इस वर्ड का नेगेटिव बना देंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड के आगे लगा देंगे अ, तो वर्ड बन जाएगा अथीस्ट। तो अथीस्ट ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, और थीस्ट ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो खाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है, सुइटेबल है, उसको खाया जा सके। जैसे कि आपसे कहा जाए कि ये पेन खा लो तो क्या आप पेन खा सकते हैं? नहीं, पेन तो अनईटेबल है, वो खाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई चीज़ खाने लायक है, जैसे कि पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ईटेबल है। काउंटेबल, तो काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब हो गया लायक, तो काउंटेबल का मतलब हो गया गिनने के लायक। ऐसे ही ईट माने खाना, एबल मतलब लायक, तो ईटेबल का मतलब हो गया खाने के लायक। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही आसानी से दूसरों पर भरोसा कर देता है, बिलीव कर देता है। तो ऐसे इंसान के लिए वर्ड होता है क्रेड्यूलस। क्रेड, क्रेड का मतलब होता है बिलीव, और ऐसा इंसान जो बहुत ही भोला भाला है, सीधा है, जो दूसरों पर बहुत आसानी से बिलीव कर देता है, तो ऐसे इंसान को कहते हैं क्रेड्यूलस। सो सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी कोई जॉब जिसके लिए कोई सैलरी ना हो, उसको कहा जाता है ऑनरेरी। ये कई बार रिपीट हो रहा है, आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बनाइए। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये भी रिपीटेड है, ये भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। यानी कि ऐसी कोई गलती जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसा कोई इंसान जिसको सुधारा ना जा सके, तो उनको कहा जाता है इनकॉरिजिबल। ये भी रिपीट हुआ है, जो रिपीट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, ये भी हमने पिछले पार्ट में एग्जाम्पल में समझा था, जब हमने साइड को जाना था, समझा था, सीखा था। तो साइड का मतलब होता है हत्या, सुई का मतलब होता है सेल्फ, तो खुद की अगर हत्या है तो उसको कहा जाता है सुसाइड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ यानी कि खुद की हत्या, उसी को सुसाइड कहा जाता है। सो सिंपल। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स ऑन गॉड, ये हमने अभी समझा। ऐसा कोई इंसान जो भगवान पर विश्वास करता हो, भगवान में आस्था रखता हो, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे इंसान को कहा जाता है थीस्ट। ये जितने भी थीस्ट अथीस्ट हैं, ये सब बने हैं थियो से। थियो का मतलब होता है भगवान से रिलेटेड, जैसे कि थियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या पढ़ाई या अध्ययन, और थियो का मतलब भगवान। तो भगवान से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होती है, धर्मशास्त्र, वो सब क्या होते हैं? थियोलॉजी। और इसी से बना थीस्ट। थीस्ट यानी कि भगवान पर विश्वास करने वाला, और अथीस्ट भगवान को न मानने वाला, भगवान पर विश्वास न करने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच कैन नॉट बी रेड, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको पढ़ा ना जा सके, इतना गंदा लिखा हुआ हो कि उसको पढ़ा ना जा सके, या फिर कोई दूसरी भाषा हो जिसको आप नहीं जानते, आप उसको भी नहीं पढ़ सकते। तो वर्ड होता है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने के लायक। अब इसका नेगेटिव बनाना है, और ये वर्ड एल से शुरू हो रहा है, तो वर्ड हो जाएगा इलेजिबल, क्योंकि इसके आगे लगा देंगे आई एल, लेजिबल, और उसमें आगे जोड़ देंगे आई एल, तो वर्ड बन जाएगा इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई राइटिंग, ऐसी कोई भाषा जो पढ़ने के योग्य ना हो। इतना गंदा भी हो सकता है दूसरी भाषा हो जो आप नहीं पढ़ पाएँ, तो उसको कहा जाता है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब जो पढ़ने के योग्य नहीं है, जो समझने के योग्य नहीं है, समझकर पढ़ने के योग्य नहीं है, तो उसको इलेजिबल कहते हैं। सो सिंपल। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी कोई स्पीच, ऐसा कोई भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया जाए। जैसे कि क्लास में आपको रैंडमली ऐसे ही उठा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस टॉपिक पर बोलिए, तो आप किसी तैयारी के साथ तो है नहीं,
तो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के आपको अगर बोलना है तो उसके लिए वन वर्ड क्या है, तो उसके लिए वन वर्ड होता है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब ही ये है कि बिना किसी पिछली तैयारी के। ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो अपने बारे में बहुत बात करता हो और खास करके घमंड वाली बातें, ईगो वाली बातें अपने बारे में करता रहता हो, हमेशा किसी और की ना सुने ना समझे ना माने, सिर्फ अपना ही कहता रहता हो और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हो कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है ईगोटिस्ट। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट जो घमंडी है, जो सबको अपने से छोटा समझता है, मानता है, जानता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में बात करता रहता है और बताता रहता है कि मेरे पास ये है, टॉक, अपने बारे में बात करता है, टॉक। तो टॉक से आप याद रख सकते हैं ईगोटिस्ट, क्योंकि टॉक और ईगोटिस्ट दोनों में टी आता है। तो ऐसा इंसान जो घमंड में अपने बारे में बात करता हो वो ईगोटिस्ट, और जो घमंडी हो वो ईगोइस्ट। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसको देखा ना जा सके। वेरी सिंपल। तो इसके लिए वर्ड होता है विजिबल। विजिबल यानी कि जिसको देखा जा सके, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं तो आई एम विजिबल। और क्या आप हवा को देख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, आप उस हवा को नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज जिसको देखा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? इनविजिबल। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब जो चीज अदृश्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता। सो सिंपल। प्रेजेंट एवरीवेयर, यह भी हमने समझा था कि ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है। तो हर जगह या फिर ऑल के लिए वर्ड होता है ओमनी, प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट है। तो सो सिंपल। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं आगे। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो दो भाषाएं बोलता हो, द्विभाषी हो, दो भाषाएं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इंग्लिश बोल लेते होंगे, हिंदी तो आप बोलते ही हैं, तो आप भी दो भाषाएं बोलने के काबिल हैं और ऐसे ही सीखते रहेंगे तो आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। तो इसके लिए वर्ड है लिंगुअल। लैंग्वेज इसी से बना लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब भाषा, और बाई का मतलब होता है टू। टू यानी कि दो। तो लिंगुअल का मतलब भाषा, बाई का मतलब दो, तो बाईलिंगुअल इसका मतलब हो गया द्विभाषी। ऐसा इंसान जो दो भाषाएं जानता हो उसको बाईलिंगुअल कहा जाता है। सो सिंपल। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो सिर्फ भाग्य में विश्वास करता हो, वो कर्म ज़्यादा ना मानता हो, वो सिर्फ भाग्य का मानता हो कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ, जो मेरे भाग्य में है सिर्फ वही मिलेगा। ऐसा इंसान जो ज़्यादा मेहनत ना करना चाहता हो, या फिर जिसको सिर्फ भाग्य पर भरोसा है कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है फेटलिस्ट। फेट पर भरोसा करने वाला फेटलिस्ट। फेट यानी कि भाग्य, और उस पर भरोसा करने वाला फेटलिस्ट, तो वर्ड बन जाएगा फेटलिस्ट। सो सिंपल। नेक्स्ट, वन हु गोज ऑन फुट, यानी कि ऐसा इंसान जो पैदल चलता हो, पैदल जाता हो, पैदल यात्री हो। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? तो पैरों के लिए एक रूट है, वो है पैड या पॉड। पैड या पॉड, जैसे कि बाईपैड। बाई का मतलब अभी मैंने आपको लिंगुअल में समझाया, बाई का मतलब हो गया दो, पैड का मतलब हो गया पैर, तो बाईपैड का मतलब हो गया दो पैर वाला। जितने भी बर्ड हैं, जितने भी पक्षी हैं और जितने भी इंसान हैं, सब के सब बाईपैड हैं, यानी कि सब दो पैर वाले हैं। ऐसे ही एक और वर्ड है सेंटीपीड। सेंटीपीड, तो सेंट माने हो गया 100, पैड माने या फिर पीड माने हो गया पैर, तो सेंटीपीड यानी कि, हाँ जी, यानी कि 100 पैर वाला। आपने एक कीड़ा देखा होगा जिसके 100 पैर, एग्जैक्ट 100 तो नहीं गिने लेकिन बहुत सारे पैर होते हैं उसके, तो उसको कहा जाता है सेंटीपीड। और जिसपे ये कैमरा टिका हुआ है वो है ट्राईपॉड। ट्राई मतलब तीन, पॉड माने पैर, पैड, पीड, पॉड, इसका मतलब पैर होता है। तो ट्राईपॉड का मतलब ऐसा कोई स्टैंड जिसके 3 पैर हैं, तो वो ट्राईपॉड हो गया। तो ऐसा इंसान जो पैदल जाता है, पैदल यानी कि पैरों पर चल कर जाता है, तो उसको कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री, जो पैदल चलने वाला, पैदल यात्री। सो सिंपल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ये फिर से रिपीट हुआ। जो रिपीटिव होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भगवान पर भरोसा करता है, अब तक तो शायद आपको याद हो गया होगा, उसको कहा जाता है, हाँ जी, थीस्ट कहा जाता है उसको। और जो भरोसा नहीं करता वो, हाँ जी, अथीस्ट कहा जाता है उसको। सो सिंपल। प्रेजेंट एवरीवेयर, ये तो अभी पढ़ा हमने, ये होता है ओमनी प्रेजेंट। सो सिंपल।
किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, ये हम पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद समझ कर पढ़िए कि बच्चे की हत्या, शिशु की हत्या को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये भी हमने पहले पार्ट में कवर किया था, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। ये भी आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ये भी हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, यानी कि ऐसी कोई जॉब जहां आपको काम कराया जाए लेकिन आपको पैसा ना दिया जाए, तो ऐसी जॉब को, ऐसी पोस्ट को क्या कहा जाएगा, ये भी आप अपने आप कीजिए। डू इट योरसेल्फ प्लीज। नेक्स्ट, एन एज्ड अनमैरिड वुमन, यानी कि एक उम्र वाली, यानी कि जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो अनमैरिड वुमन है, तो ऐसी एज्ड अनमैरिड वुमन को वन वर्ड में क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई लेडी, वुमन जिनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो अनमैरिड है, तो उन्हीं को कहेंगे स्पिंस्टर। ये भी बहुत सिंपल है। आई होप कि आपने इन वन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, और आप रटने के बजाय अगर इनको समझ कर पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में समराइज रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे। ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में जुड़े रहिए और इंग्लिश पढ़ते रहिए, और इंग्लिश पढ़ते रहिए लेकिन साथ ही साथ हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।